आपके पास अगर ये हुआ जितनी बातें मैंने अभी करी है, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होगा ना, आपका एक ट्राइब डेवलप होगा। ट्राइब का मतलब एक कम्युनिटी डेवलप होगा, एक वैसे लोग डेवलप होंगे जो आपको पसंद करेंगे। राइट। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको पसंद करने लगेंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप एक, जैसे अमिताभ बच्चन को लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ वो एक बैलेंस्ड है। हाँ, और इस उम्र में जहां लोग बीमार होकर के मोटा हो जाते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है ना, वो बंदा फिल्म सूट पे सूट कर रहा है। हाँ, ठीक है, अभी तो चल रहा है। आप तो देख रहे हैं, दिखाई देता है ना, तो दिखाई दे रहा है। अभी कोरोना में भी उसने काफी सारे ऐड बनाए। एकदम ठीक है ना। तो जहां ये क्या मानसिकता है, आपका माथा अगर आपके साथ देगा ना तो आप 200 साल भी जी सकते हो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिएगा। हाँ, बोलते क्या बिजी है, थोड़ा सा बताइएगा। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगा। हाँ, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, बांकुड़ा से। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देख। हाँ, मैं वही जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है संदीप चटर्जी। संदीप सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नवीन साहू, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। संदीप भाई, आप मुझे बताएंगे आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? अभी तो छोटा ही काम करते हैं कंपनी में। जॉब होल्डर है? किस तरह का प्रोफाइल है आपका? इस तरह का मतलब कि हम सेल्स में जॉब करते हैं। हम सेल्स में जॉब करते हैं। अच्छा, सेल्स में कितने सालों का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो है, बहुत दिन से चल रहा है। जी। 7 से 8 ईयर्स। 7-8 ईयर हो गया आपका सेल्स में ना। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले पढ़ाई चल रहा था। अच्छा, मतलब अभी आप किस एज में है? हम अभी कितने होंगे? 35 ना। बच्चे हैं आपके? नहीं। मैरिड हो लेकिन? संदीप, क्या आप जानना चाहते हैं, पूछिए मुझसे। ये बिजनेस क्या है, मतलब कि ये जो आप बिजनेस प्लान मोटिव क्या है, इसका तो प्लान नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है। हम आपको आपका एक्सपर्टीज को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। वी आर अ ट्रेनर, ठीक है। हमने जो ट्रेनिंग है, लोग हर जगह पॉसिबल हो जाते हैं, वो हर जगह विनर हो जाते हैं, लेकिन वो एक जगह हार जाते हैं या फिर एक जगह कमजोर पड़ जाते हैं। वो उसका होता है अपना घर, अपना रिलेशन। मेरे साथ जुड़ने से सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप अगर हीरो हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए हैं। अगर आपकी वाइफ आपको हीरो मानती है, आपके बच्चे आपको हीरो मानते हैं, आपके गार्जियन आपके अंदर वो क्रेज देखते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, वाकई में मेरा बच्चा दूसरों के जैसा या फिर दूसरों से बेटर है, तब फिर ये जो है ना आपको ज्यादा प्रोत्साहित करता है इन कंपैरिजन आपकी बाजार में कोई इंसान आपको हाथ मिला के बोले बहुत अच्छा कर रहे हो आप। क्योंकि आपको सुबह से शाम तक अपने परिवार के साथ, उसके साउंड के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपके अपने लोगों का साथ जब आपको मिलता है ना, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो इमोशनल आप ग्रो कर जाते हैं, वो ग्रोथ आपको मार्केट से कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप मार्केट से जो भी कमाएंगे, जो भी लूट के लाएंगे ना, वो अपने घर को लेके आएंगे। और हर वक्त आपको हमेशा उम्मीद रहेगा कि मैं मार्केट गया था और मैं लेके लौटा हूं घर पे। अगर वो घर पे आने के बाद 1 से 11 होता है ना, तो आपका जो है ना एनर्जी भी 1 से 11 होता है। और वो कब होगा? जब आपका जो वाइब्रेशन है, आप जिस वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं अपने घर के अंदर, जो आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप? हाँ, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चीज है। ये यहाँ पर एक आदमी अगर मैदान मार गया ना, तो फिर उसको बाजार में तो सेकेंडरी है, बाजार सेकेंडरी है, पैसा भी सेकेंडरी है। क्योंकि पैसा आपको चाहिए, इसीलिए अगर आप मेरी लास्ट ऑडियो सुन रहे होंगे या वीडियो सुन रहे होंगे, तो मैंने बहुत अच्छा से गाइड किया है कि पैसा का तो कोई रोल ही नहीं है। पैसा तो आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि एक मैन मेड बातें हैं जिसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। आप कितना भी पैसा कमा लो, आपका फैमिली अगर आपको नहीं देख रहा है, या फिर आपका फैमिली का जो अच्छी बातें हैं या फिर उनका चेहरा देख के जिसको आपको खुश होते हैं, अच्छा आपको लगता है, अगर वो आपको ना मिले तो पैसे किसी काम का नहीं है। हाँ, तो सही बात, ठीक है ना। तो पैसा आपका बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हो जब आपका जो जिसको आप देखना चाहते हो खुश, या फिर वो आपको देख के खुश होना चाहता है और वो चीज नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। पैसा आपकी काबिलियत के लिए लोग
मतलब पैसा जो है ना, आपकी आप में काबिलियत हो तो पैसा अपने आप चल के आपके पास आता है, ठीक है ना। तो वो बात आपके अंदर पहले से एग्जिस्ट है, भगवान ने आपको एक गुण देके उतारा ऑलरेडी, ठीक है ना। आप अपने अंदर में हनुमान जी कैरी करते हो, जिसके अंदर सारी ताकतें हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि हम जहाँ जन्म लेते हैं वहां से हमको जिस तरह का कल्चर मिलता है, जिस तरह का हम उठना बैठना मिलता है, जिस तरह के अच्छे लोगों का साथ या प्रभावशाली लोगों का साथ मिलता है, तो हम उसको देख करके प्रभावित होते हैं, चाहे वो हमारे घर के बड़े हो या हमारे टीचर हो या फिर हमारे आसपास पड़ोस या कोई भी ऐसा शख्सियत होता है जिसको देखकर हम इंस्पायर होते हैं और अपना बिहेवियर को कोशिश करते हैं कि उनके जैसा करें। और हम जो आज कर पाते हैं वो हमारे आसपास के 5 वैसे लोगों का, समृद्ध लोगों का या काबिल लोगों का हम लोग मिश्रण है जहां से हम इंस्पायर हैं। ओके, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमें करना होता है वो है मैन मेड बातों को सेटिस्फाई करना होता है। अच्छा, हमें जो करना होता है, हमारे अंदर जो जिज्ञासा जगती है वो है कि हमारे पास वो बड़ा वाला अच्छा वाला घर होता, बड़ा वाला अच्छा वाला गाड़ी होता, हम उनके जैसा ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो मैन मेड चीजें है ना उसके लिए इंस्पायर होते हैं और कोशिश करते हैं मैन मेड जो बातें हैं ना उसको सेटिस्फाई करने का, क्योंकि जो आप है वो है नेचुरल चीज। आपके अंदर जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका आंख, आपका नाक, आपका कान, आप जिसको कोई कमांड नहीं दे रहे हैं और वो बिहेव कर रहा है, और वो नेचुरल चीज को सर्वाइवल जो दे रहा है वो भी नेचर ही दे रहा है, आप उसको कुछ नहीं दे रहे। नेचर आपको अगर सूरज का रोशनी ना दे तो आपका पता है क्या हाल होने वाला है। अगर नेचर आपको हवा ना दे, नेचर आपको पानी ना दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो नेचुरल आप हो और आपको सपोर्ट भी नेचर ही कर रहा है, और बाकी की चीजें जो मैनमेड है वही आप जो है ना उसको ये कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जो विजन है ना वो क्लियर होना मांगता है। आपका जो समझ है वो आपको वो ताकत दे, आपका समझ जो है ना आपको वो बातें दे जो आप मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हम लोग का जो थीम है ना वो इसी पे बेस्ड है। हम आपको फिजिकल टू डिजिटल की तरफ ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एवरीथिंग जो है ना ऑटोमेट हो चुका है। हर चीज ऑटो पायलट मांगता है। और आप जिस एज ग्रुप में आप बता रहे हैं 35 to 40 के जो नियर अबाउट में आप हैं, ये एक ऐसा एज ग्रुप है सर, अगर आप यहाँ से अगर अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे ना 2-4 साल के अंदर, तो मतलब अब वो फिर आप जो है ना डाउनफॉल की तरफ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जिस आप मानसिकता के ग्रुप में जी रहे हैं ना उसी के लिए ये होगा। ऐसे करने वाले तो 66 ईयर में स्टार्ट लिए थे। अगर आप KFC के ऑनर की बात करें तो KFC के ऑनर जो थे ना उनका जो पहला स्टार्टअप था वो 66 ईयर पे था। तो उस एज पे भी वो सोच रहे थे कि अब मेरा पहला दिन है। तो ये दिमाग है जो आपको एक्सपीरियंस कराता है, ठीक है ना। तो आपका अभी जो एक्सपीरियंस है ना वो एक्सपीरियंस आपको सीधा सा बात बोलता है कि यार अगर आपने 1-2 साल के अंदर अपने आप को मौका नहीं दिया, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम एक्शन टेकर। अगर सिर्फ लिसनर हो, अच्छी अच्छी बातों को ग्रैब कर रहे हो, तो वो बस गाड़ी का हॉर्न की तरह बजता रहेगा, आपकी क्रॉस करता जाएगा आपको, और आप कभी उस ध्यान नहीं दोगे कि कौन सी गाड़ी क्रॉस की, ठीक है ना। तो आपको हम जो सपोर्ट करते हैं ना वो चारों तरफ से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम आपको सबसे पहले हीरो बनाते हैं। अगर आपने कल का हमारा ऐड देखा होगा तो अमिताभ बच्चन का पोस्टर के साथ हमारा ऐड गया था। हमारा उसमें मैसेज यही देना था, कल अगर आप हमारा वेबिनार अटेंड करते तो आपको हम लोग वहां क्लियर किए कि अमिताभ बच्चन का फोटो के साथ हमारा ऐड क्यों गया, क्योंकि आपके अंदर हीरोइज्म है और अमिताभ बच्चन को देखते के साथ आता है मैन ऑफ परफेक्शन। ठीक, तो मैन ऑफ परफेक्शन कहाँ से आता है? उसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर है, उसके अंदर एक कोच है, उसके अंदर एक गाइड है, उसके अंदर एक चीज को ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी है। जब वो सब कुछ को प्रेजेंट करता है ना इक्वल बैलेंस में, तब उसका परफेक्शन को ना लोग एग्री कर जाते हैं और उसकी बात को दाद देते हैं कि नहीं वाकई में इसके अंदर जो स्टारडम है वो स्टारडम कैरी करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर वो सब चीज का बैलेंस नहीं देता तो बाकी के लोग भी तो सब चीज का बैलेंस नहीं दे पाते हैं, इसलिए तो पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, या फिर उसको लोग आइडेंटिफाई नहीं करता, उसको ऊपर में उंगली नहीं रखता है कि नहीं आप ही हो वो जो कमाल हो। तो आप ही हो जो कमाल हो, ये अमिताभ बच्चन की तरफ उंगली करके बोला जा सकता है। क्लियर हो रहा ना? क्योंकि उसने वो सारी हेलो सुन पा रहे हैं, बोलिए। उसने वो जो क्वालिटी है ना उसको उसने अपने अंदर डेवलप करा है। और ये माइंड जो होता है ना ये शार्प एंड ब्लंट नहीं होता है, ये माइंड भोथा और काबिल नहीं होता है, ये माइंड ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। अपने बचपन से आज तक जो भी टास्क दिया अपने दिमाग के लिए वो उसने उसको याद रखा है, उसको वो करता है। और जिस चीज को आप आइंदा से देते जाओगे, जैसे ये मोबाइल पहले नहीं था आपके हाथ में, लेकिन जिस दिन मोबाइल आया उस दिन उसको ऑपरेट करने आप सीख गए। और अभी भी बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसको आप नहीं ऑपरेट करने जानते हो, हाँ, लेकिन वो आपका घर का छोटा बच्चा जो है ना वो जानता है। वो जो 4 साल का बच्चा है वो उतना सारा मूव कर लेता है मोबाइल के अंदर जितना मूव आप नहीं करते हो।
ठीक, राइट राइट, एकदम ठीक, सही कहा आपने। मेरी बात समझ पा रहे होगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? बोलना ये चाह रहा है कि आप जो है ना ऑलरेडी जो है ना दब गए हो, मैन मेड बातों के नीचे दब गए हो, ठीक है। बच्चे वो मैन मेड बातों के नीचे नहीं दब गए हैं, उनको वो नहीं दबे हैं, इसीलिए वो आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है। राइट। तो वो नेचुरल है और नेचुरल बिहेव करते हैं, और आप आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ इतने ज्यादा सट गए हो ना कि आपका जो जो आपका दुश्मन आप खुद बन बैठे हो। आप अगर ग्रो नहीं कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को आईना में देखते हो ना, इसीलिए आप नहीं कर पाते हो अपने आप को ग्रो। और जो पेड़ है, जो जानवर है, जो पक्षी है, वो अपने आप को आईना में नहीं देखता है, तो वो उतना ग्रो कर जाता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। वो अपनी कैपेसिटी का 100% करता है, और आप अपनी कैपेसिटी का 5% भी नहीं करते हो, 1% भी नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने आप को आईना में देखते हो ना, आपको अपने ऐसा दूसरा दिखाई नहीं देता है आपका। आप अपने आप को आईना में देखते हो ना, तो आपको अपने ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है कि यार मैं बहुत एक्सपीरियंस हूं, क्या मेरे को बुद्धू बना रहा है, चल चल तू अपना काम कर। तो ये वाला बिहेवियर जो है ना, वो आपको ना रोक रखा है। मतलब बोलते हैं ना कि आपके पास कार है जो स्मूथ जा सकता है, स्मूथ चलने के लिए उसके पास सारी गुण है, लेकिन स्मूथ नहीं जा रहा है, तो आप जब गर्दन घुमा के देखते हो तो पता चलता है कि वो हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो ये हैंड ब्रेक क्या है? ये आपका यही है जो मैं आपको बताया अभी, कि आपके कार में हैंड ब्रेक लगा है, मात्र इसी चीज के लिए आपका कार नहीं चल रहा है ठीक से, बाकी सब कुछ ओके है। तो हैंड ब्रेक उतार दो ना, ये हैंड ब्रेक उतार दो, काम बन जाएगा। क्लियर संदीप भाई? एकदम एकदम एकदम। तो हम लोग क्या ना, हमारा जो मास्टरी है, हम जो ऑब्जर्वेशन किए हैं सोसाइटी को, और हम जो चीज को समझे हैं, उसको अब हम लोग पेन पेपर करते हुए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आपने जो बातें सुनी, ये आपके माइंडसेट और इस तरह की बातें थी, लेकिन ये आपको रोटी नहीं देता। रोटी मार्केट में ही मिलना है, सेल से ही मिलना है, और सेल से बड़ा प्रोफेशन नहीं है मार्केट में। जब तक सेल्स आप कर पाओगे, जब जब सेल करोगे तभी तक प्रॉफिट होना है। राइट, एकदम सही बात। ठीक है ना? तो वो कब पॉसिबल है? जब सबसे पहले तो, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वही आपका सब कुछ है। जो भी इमोशन या जो भी बातें निकलनी है, जो भी आइडियोलॉजी होना है ना, वो आपके अंदर से होना है। आपको कोई भी बातें मोटिवेट नहीं कर सकती है। मेरी बातें भी क्या है, मेरी बातें भी कोई मोटिवेटेड नहीं है। मेरी बातें बस इसलिए हैं क्योंकि मेरी एनर्जी है, मेरा पावर है। तो आपको अच्छा लग रहा है, तो एक करंट, जैसे आप अभी मान लो करंट का तार मान लो गलती से सट गया तो झटका मारता है ना, लेकिन कुछ देर के बाद झटका खत्म हो जाता है। मेरी बातें जब अभी बंद होगी, अगर आप मेरी बातों के साथ एक्शन टेकिंग मोड में नहीं आओगे, तो क्या होगा ना, एक आध घंटे तक अगर आपने इसको याद रखा होगा तो 25% ही याद होगा, और उसका 25% भी। मेरी बात सुन लो संदीप, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें मेरी बातें नहीं है। मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ ना, वो एक साइकोलॉजी है। अगर आप मेरी बातों को सुनते हुए अगर एक्शन टेकिंग मोड में आ जाते हो, तो क्या होगा ना, एक विनिंग एटीट्यूड आ जाएगा। विनिंग एटीट्यूड का मतलब एक इंसान के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो हर चीज को हासिल कर लेना चाहता है। बाद में उसको इस्तेमाल करे या ना करे वो बात की चीज है, लेकिन अगर कुछ उसको लग रहा है ना कि ये मेरे पास होता, तो वो होता, तो मतलब वो उसको लेना चाहता है और उससे फतेह हासिल कर लेना चाहता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर वो उसको ब्रेक लगाता है, अगर वो उसको चाहता है कि वो हो जाए, तो उसको कर लेना चाहिए। ना कि जैसे आपका मन कर रहा है, अपन रोड से क्रॉस कर रहे हो, आप बीच में निर्मल बाबा सुन रहे होगे, बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था निर्मल बाबा। हाँ। वो क्या करता था, वो बोलता था कि तेरे मन में जिलेबी खाने का शौक आया तो जिलेबी खा ना भाई, तेरे कौन रोकता है, जिलेबी खा ले। उस रास्ते से जाता तो जिलेबी देखता है ना, तो जिलेबी खा रुक करके, समोसा खा रुक करके। मतलब कि अगर एक स्मॉल डिजायर अगर मन में आया है ना, वो साइकोलॉजी था। ठीक है ना? तो साइकोलॉजी था। वो सीधा सा बात बोलता था कि अगर तेरे मन में कोई चीज का ख्वाहिश आया है ना, तो उसको मन को मत मार, तू वो काम कर, और वो काम कर, साथ में 100 रुपए का और ज्यादा खरीद और बच्चों में बांट दे, गरीबों में बांट दे। एकदम। ठीक है? इसका एक क्या होता है ना, इसको एक इंग्लिश में वर्ड है, मेरे मन में भी मुंह में नहीं आ रहा है, जाने अनजाने। इसका एक वर्ड है, जाने अनजाने आप वो बहुत सारा प्लेजर कर लेते हैं, वो बहुत सारा पुण्य का काम कर लेते हैं ना, जो क्योंकि कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है, जो रिफ्लेक्ट करता है, वो एक साइक्लिक ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना? तो आप जाने अनजाने जब आप अपने पॉकेट से निकाल के एक सिक्का गरीब को देते हैं, या जाने अनजाने आपके पास कोई आ गया, आपका कपड़ा खींचने लगा, और आप उसको गुस्सा नहीं होकर के भगाने की जगह आप उसको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे देते हैं, तो एक जाने अनजाने में एक लॉ ऑफ कर्मा हो जाता है, एक ऐसा मूवमेंट हो जाता है आपके द्वारा जो प्लेजर हो जाता है आपके लिए। और वो बाद में कहीं ना कहीं आपका जब ऐसा समय आता है ना, तो वो ताकत आपको प्रकृति का जो है ना, नेचर है जो रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको देता है घुमा करके। क्लियर? ठीक है ना? तो बहुत सारा चीज है जो आप जानते हैं, दादी अम्मा की स्टोरियों के माध्यम से या फिर कहीं से भी आपने सुना जरूर है,
लेकिन क्या ना उसको आप कैपिटलाइज नहीं किए। कैपिटलाइज का मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि हम घर बना रहे हैं तो दीवार बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं तो हर एक ईंटा के ऊपर में सूता लगा के चढ़ाया जाता है ईंटा। एकदम सही बात। जब आपने सूता लगा के ईंटा चढ़ाया ना तो एक डेकोरम मेंटेन किया, एक सिस्टम मेंटेन किया और वो दीवार सीधी तरह से खड़ा होता है और वो एक दीवार बन के पूरा ओके हो जाता है। ओके ना? तो ये बातें हर वक्त हैं संसार में। जानकारियां आपको 13-14 साल के बाद ही मिल गई थी। 13-14 साल का उम्र के बाद आपके पास पर्याप्त जानकारी था जो आपको पता चल गया था कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। वहां से आप अपनी मम्मी को और पापा को बोलना शुरू कर दिए थे कि अरे मम्मी आप चुप रहो, आपको मैं बताता हूँ ये काम कैसे होता है। ठीक है ना? मम्मी आप जानते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है ना? तो ये बात आप एडवाइस करना शुरू कर दिए थे, अबे तुम बेवकूफ है, तुमको क्या पता है कैसे होता है। तो ये बातें आपके मुंह में आ गई थी 14 साल 13 साल के बाद ये बातें आ गई थी आपके अंदर, है ना? एकदम एकदम ठीक है। अभी तो ये मैं बहुत सारा साइकोलॉजिकल बातें करा, ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें करा, बिहेवियर की बातें करा, इमोशन की बातें करा। मेन जो बात है वो ये है ना कि आपके पास अगर ये हुआ ना, आपके पास अगर ये हुआ जितनी बातें मैंने अभी करी है, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होगा ना, आपका एक ट्राइब डेवलप होगा। ट्राइब का मतलब एक कम्युनिटी डेवलप होगा, एक वैसे लोग डेवलप होंगे जो आपको पसंद करेंगे। राइट। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको पसंद करने लगेंगे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप एक, जैसे अमिताभ बच्चन को लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ वो एक बैलेंस्ड है। और इस उम्र में जहां लोग बीमार होकर के मोटा हो जाते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है ना, वो बंदा फिल्म सूट पे शूट कर रहा है। अभी चल रहा है, अभी तो चल रहा है। आप तो देख रहे हैं, दिखाई देता है ना, तो दिखाई दे रहा है। अभी कोरोना में भी उसने काफी सारे ऐड बनाए। एकदम ठीक है ना? तो जहां ये क्या मानसिकता है, आपका माथा अगर आपके साथ देगा ना तो आप 200 साल भी जी सकते हो। एकदम एकदम ठीक है ना? तो ये आपकी मानसिकता है जो आपको जो है ना स्ट्रेंथ देती है। आप अपने दिल से, दिमाग से बूढ़े और जवान होते हो। ठीक है ना? एकदम तो सही। अभी जो आपको हमारे साइड से जो आपको मिलना है वो है वो मैन मेड बातों का, जो मतलब उसमें विक्ट्री पाने वाला जो चीज है ना, हम वो देते हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हाई फाई हो गया है और स्पीड अप आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा ही मिलना है। और आप जब तक मनी लव्स स्पीड, पैसा जो है ना वो स्पीड को पसंद करता है। अगर आप जो रिक्वायर्ड आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो आपका जो फोर्स है, अगर वो एक क्वालिटी फोर्स नहीं होगा ना तो आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। एक बात आपको सर बोल रहे हैं सर, सोच लीजिए मेरे मन में कुछ करने की इच्छा है पर मनी परमिट नहीं कर रहा है, तो इस टाइम क्या करना चाहिए? मन परमिट नहीं कर रहा है? मन परमिट कर रहा है, मनी परमिट नहीं कर रहा है। देखिए, मनी कभी इशू नहीं हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मनी कभी इशू नहीं हुआ है। ये बोला ना, मैन मेड चीजें इतने ज्यादा दबा दी है ना आपको कि आप हर तरफ परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना? बेसिकली मनी इशू ही नहीं है। मनी इशू है ही नहीं, कभी भी नहीं है। क्योंकि मनी तो मैन मेड चीजें है ना। मनी तो उस वक्त जरूरत आती है ना जब आपने मनी के बारे में सोचना शुरू किया। सबसे पहला चीज होता है चाहत। अभी अगर आपको, अभी आप देखिए मनी कैसे आ जाएगा, अभी तुरंत समझिए। अभी एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ गया आपके साथ। ठीक है ना? ऑकवर्ड सिचुएशन का मतलब, सपोज मान लो कि आप जानते हो जिन्यून है, ठीक है ना, म्युनिसिपालिटी वाले आ गए या फिर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला आ गया, ठीक है ना, और वो आके सीधा बोला कि यार देख, अभी तू मेरे को 50,000 दे, तेरा बहुत दिन का बकाया है, नहीं देगा तो अब तू सोच ले कि एक बार लाइन कटा ना, तू पैसा जमा करेगा तो भी लाइन नहीं जोड़ूंगा तेरा। और ये बात कौन बोल रहा है? वो सीधा डिपार्टमेंट का हेड बोल रहा है आपको। एकदम ठीक है ना? अभी देखो कैसे पैसे आएंगे आपके पास। ठीक है? अगर म्युनिसिपालिटी वाला आ गया, बोला देख तेरा जो ना कंस्ट्रक्शन जो ना ऐसा डैमेज हो रखा है, ठीक है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ना, ये तू पेपर के अकॉर्डिंगली नहीं किया है, चाहे तो पेनल्टी भर, चाहे तो मैं तोड़ के जाऊंगा। हाँ, ठीक है ना? अभी देखो पैसा जनरेट हो जाएगा। तो आपको थर्ड पार्टी क्यों चाहिए? वो बोलते हैं ना, एक छड़ी चाहिए होता है ना, मास्टर के हाथ में छड़ी। वो छड़ी क्यों चाहिए आपको कि कोई छड़ी मारेगा तब आप बोलोगे कि नहीं 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 सर, नहीं मैं करता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? ये माथा का जो है ना, ये कीड़ा है। आपको अपॉर्चुनिटी यानी गुड लक, मेरी बात समझिएगा। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो ना, ये आपका गुड लक है। ठीक है? आपके अंदर में एक पॉजिटिव हैव आया, एक ऐसा साउंड लगा आपको कि यार ये जो है ना, ये कुछ मेरे टाइप का चीज मुझे प्रोड्यूस होने वाला है। यहाँ से मैं जो टच करके देखता हूँ, शायद मेरे को समझ में आ जाए। जैसे आप मार्केट में जाते हो और कुछ भी चीज दिखता है तो उसको छू के देखते हो, ठीक है ना, और अगर समझ में आ गया तो फिर उसको कैरी करना चाहते हो अपने साथ, है ना? ये बस वैसा ही चीज हुआ, एक गुड लक होता है। ठीक है ना? जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले घूम रहा था आपका ये दीघा में, ठीक है,
तो मैं अपने एरिया से जो शंख लेता था, खरीदता था, शंख बजाता, तो मुझे छोटा शंख मिलता था और वही 300 रुपए के एवरेज में मिलता था। जब मैं दीघा घूम रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ, एक बड़ा शंख मुझे मिला और उसने मुझे 500-600 रुपए बताया, लेकिन मैं जब बार्गेन किया तो मुझे वो 300-350 में दे दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे बड़ा शंख, मुझे शंख फूकने का आदत है, ठीक है ना। मैं लगभग 18 से 20-22 सेकंड शंख फूक देता हूँ, ठीक है। हाँ, इतना टाइम आप बजा लेते हैं सर? हाँ, 18 सेकंड के आसपास मैं शंख जो है ना एवरेज बजा लेता हूँ। अगर कोशिश करूँ तो अभी प्रैक्टिस जो अगर मैं करूँ जानबूझ करके तो पता है कि मैं 25 से 30 सेकंड भी बजा लूंगा एक सांस में, ठीक है। एकदम सर। तो अभी 3 से 5 सेकंड का शंख बजाना सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन मेरा एवरेज 15 सेकंड प्लस है और मैं बड़ा शंख फूक सकता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं उसको और ज्यादा जो ना इंपॉर्टेंस ग्लेंस पे करता हूं। तो मुझे एक ऐसा शंख मिला तो मेरा क्या हुआ कि मतलब मेरा जो भूख है, मेरा जो खुशी है जिसमें, मैं वो चीज खोजता हूं। और मुझे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप और माइन्यूट में जाएंगे तो आपको इस सब चीज का एक नाम है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आप लूडो के बोर्ड पे बैठते हैं ना और आपको 6 चाहिए तभी आपका आगे बढ़ने का चांस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 6 मांगते हो, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी वहां काम करता है। एकदम। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब आप फेंकते जाओ 5 बार में, 3 बार में, 2 बार में या पहली बार में वो आएगा, क्योंकि काउंटिंग 6 का ही है, 1 से 6 का ही काउंटिंग है, दौड़ 6 तक की है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 6 नहीं आए, मे बी मे नॉट बी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पुअर हुआ तो क्या होता है, 6 15 20 बार के बाद आता है। एकदम। तो आपका बोलते हैं ना कि कहावत है, कहावत बोल, एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है शाहरुख खान का कि यार तुम अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरी कायनात तुमको वो देने में लग जाती है। एकदम। तो हम लोग का जो सिस्टम है वो आपको ऑटोमेट करने की बात करता है। हम जो टेक्नोलॉजी जो व्यवस्था देते हैं ना, उसमें जितने टूल्स अवेलेबल करा रहे हैं वो सब कुछ आपको घर बैठे सारा काम करने की ताकत देता है। आप के पास अगर एक अच्छा माइंडसेट है तो आप घर से बैठ के ही पूरे सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। बैक टू दी, हमारा जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हम चाहते हैं बैक टू दी सोसाइटी। आपको ये सोचना होगा कि अगर इस तरह की बातें कितनों की जरूरत है, अगर आप देते चले जाओ तो ये बातें डेवलप या कैपिटलाइज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। एकदम सर। तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना, जैसे मेरे भी बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं। आप अगर मेरे अगर मैसेज आपको मिल रहा होगा तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट मुझसे आके बात करें, सर मुझे गुरु चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं आपको विवेक बिंद्रा के सब इसमें ले रहा हूं। मैं विवेक बिंद्रा की बातों से प्रभावित था, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्पीचेस हैं उससे प्रभावित था, लेकिन मैं उसके कंपैरिजन में आपको देख रहा हूं और मुझे आप ज्यादा समझ में आते हो, मैं आपसे जुड़ रहा हूं। उसका टोटल ऑडियो मैंने पॉपुलर सोशल मीडिया पे डाल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे लोग खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं सर, आपकी बिटिया जो है ना, जिस तरह की बातें कर रही है, आपकी बिटिया जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो एक देवीय शक्ति से हो सकता है, ये आदमी कोई 12-13 साल की उम्र में कर नहीं सकता है। अगर आपने मेरी बिटिया को सुना है, आपने मेरी बिटिया को सुना है? एकदम। आपने मेरी बिटिया को सुना है क्या? नहीं, अभी मैं नया हूँ। हाँ ठीक है, नहीं आप बोले ना कि आप नया हूँ, एक मीटिंग भी मैंने नहीं ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रुप्स पे मैं लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता हूं तो उसमें मेरी बिटिया का भी आवाज आपको सुनने के लिए मिलेगा। और अच्छा। उसका नाम वरदान है, ठीक है ना। ठीक है, तो वरदान का भी जब आप अटर सुनिएगा, उनकी वॉइस को जब पहली बार आप सुनिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना, ये मतलब ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है। मतलब लोग जो देखते हैं उसको स्क्रीन पे और फिर जब मेरे से बात होती है तो बोलते हैं सर वो कहाँ से एमबीए कर रही है। मतलब क्योंकि लड़कियों का तो एज पता नहीं चलता है ना, 13-14 साल के बाद लोग उसको गेस नहीं कर पाते कि किस एज ग्रुप से है। तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना है, सर आपकी बिटिया कहाँ से एमबीए कर रही है, ठीक है ना। जबकि वो क्लास 9 पास करने के बाद तो 10th में उसको क्लास जाने का मौका ही नहीं मिला, कोरोना आ गया। हाँ, ठीक है ना। तो क्लास 9 की स्टूडेंट है, बट जब उसकी बातें हैं, जब हम लोग जिस तरह के हम लोग जो स्ट्रक्चर बना करके जिस पे काम कर रहे हैं, और जब लोग उसे सुनते हैं तो उनका एक ही कहना है कि सर वो कहाँ से एमबीए कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह की बातें तो मैंने एमबीए में कंप्लीट करी थी। अच्छा, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत अपना कंपनी चला रहे हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बात पता है कि यार इस तरह की बातें इस लेवल पे हो नहीं सकती है। एकदम सही बात है, ठीक है ना। तो जो चीज आप मतलब वो क्या है ना, ऑटोमेटिकली है वो। बहुत सारा चीज जो है ना, आप पैसा के द्वारा सोचोगे मिल जाए, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा। वो आपका कर्म के द्वारा ही आपको मिल सकता है। एकदम सही बात है, ठीक है ना। आप बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन आपके पैसे क्या हुआ, अभी आप जिसका नाम सुन रहे हो रेमंड्स का,
रेमंड्स का जो मालिक था, जो रेमंड्स का जो बॉस था, जो रेमंड्स को खड़ा किया, अभी तो रोड पे घूमता है पैदल। उसका सारा शेयर अपने बच्चे के नाम पे किया, उसका बच्चा उसको किक आउट कर दिया। ये सुना था, दिल्ली में रोड पे घूमता है। हाँ, तो आप समझ जाओ ना, इसका क्या मतलब है कि एक बार अथॉरिटी अगर बच्चे के हाथ में आ गया तो बच्चा आपको आइडेंटिफाई करके रखा है कि आपने उसकी कितनी केयर की थी, वो तो रिफ्लेक्ट करता है ना। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो कर्मा है ना। तो जिस दिन वो कमीनापन जो आपके अंदर था, वो जब बच्चे ने आपके साथ प्रोड्यूस किया, तो फिर आपको पता चला, ओ यार, ये तो मेरा ही कर्म का फल है। ये सही बात है। संदीप भाई, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी जो करना है वो हमारे सिस्टम को आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक मोड पे जो है ना, वो अभी तक तो आपने वो बिहेवियर समझा, एज वेल एज आपको अब जो मतलब जो मुझे ना कि आपके हाथ में मोबाइल है और वो एक इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है और उसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से यूज करते हो अपने फेवर में, अपने पैसे बनाने के लिए, ठीक है ना। एकदम। तो उसको कैसे यूज करोगे, उसके लिए आपको कौन सा माइंडसेट चाहिए, क्या सोचना होगा जिससे कि हम आपकी मदद करेंगे कि सोच को आप कैपिटलाइज कर जाओ, ठीक है ना। क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी पहले से वो सारी गुण हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये बात बहुत पुरानी है, अहम ब्रह्मा अस्मि। सुना है आपने? हाँ, सुना है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है हिंदी में कि आप अपने आप में ब्रह्मांड हैं। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? कि आप अपने आप में ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी चीज है, जितना भी क्वालिटी ऑफ थिंग्स है, वो सब आपके अंदर पहले से एग्जिस्ट है। यस। आपको उसको देखने के लिए बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आप फोकस हो जाओ अपने पास, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, तो वो सारी बातें आपके अंदर खुद से निकल के आएंगी, ना कि आपको किसी से बोलना या पूछना या मांगना पड़ेगा। क्योंकि गौतम बुद्ध की बात करो तो आपको पता चलेगा कि उसने तो कभी किसी से कोई ज्ञान लिया ही नहीं। हाँ। अगर आप विवेकानंद की बात करो या फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, चाणक्य ने भी किसी, तो कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप तो होता ही है, लेकिन एकदम मेंटरशिप के बावजूद भी आपके अंदर खुद वो पावर होता है जो डेवलप होता है। थोड़ा सा मतलब जो है ना, हैंड होल्डिंग का जरूरत होता है थोड़ा सा। जैसे एकलव्य ने भी माना था गुरु द्रोण को अपना गुरु, और वो ज्यादा काबिल हो गया था इन कंपेरिजन ऑफ अर्जुना और बाकी लोगों से। कुछ करने के लिए किसी का भी ज्ञान और गाइडेंस तो चाहिए सर, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है संसार में, ठीक है ना। आज हम जिस तरह की बातें कर पा रहे हैं उसमें बहुत सारे गुरुओं का हाथ है। अच्छा, ठीक है ना, वो जादू नहीं है। ये माथा जो है ना, ये माथा है ना, शार्प और ब्लंट नहीं होता, ये माथा ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। एकदम सही बात, ठीक है ना। तो आप कभी मत सोचना कि ये काम आपसे नहीं होगा। वो आपने जब सोच लिया ना कि ये काम मेरे से नहीं होगा, या फिर ये ट्रबल है या ये इशू है, वो सारी मैन मेड चीजें हैं। नेचुरली ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो डरना कभी नहीं, कॉन्फिडेंस कभी लूज मत होने देना, ठीक है। हमारे पास यही है बोलने के लिए। और जहां तक बात है पैसे की, तो पैसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप जिस चीज में इंपॉर्टेंस पे करते हो, या फिर आपको अगर कोई छड़ी लेकर के वो इंपॉर्टेंस पे करवाता है, तो आप लाइबल टू पे हो जाते हो, आप किसी भी तरह से वो पे कर ही देते हो। तो आप इस तरह की तीसरी ताकतों का जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर ये डिसीजन मेकिंग लाओ कि यार वो हमको कर ही लेना है, ठीक है ना। आप भूखे नहीं सोते हो डेली, एकदम, ठीक है ना। तो ये आपका अपना दिमाग है जिसको आपको यूज करना है, ठीक है, और उसके लिए कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। अभी मेरा स्टेप क्या होगा? आपको हमारे कोर्स को फॉलो करना होगा, जहां पर हम आपको ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में इस तरह की बातें जो हम आपको कोटेशन वाइज देते रहते हैं, जैसे कि क्योंकि ये कोई बात नहीं है जो हम इसको बेच पाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? ये कोई बात नहीं है जिसे हम बेच पाए, ये तो हमारा बिहेवियर है, ठीक है ना। बट जो बेचने की चीजें हैं हमारे पास, वो है कि हम आपको नॉलेज बेच सकते हैं। नॉलेज इन द सेंस की जैसे टेक्निकल नॉलेज, और वो बातें जो बातें आपको खड़ा करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बेचने के लिए होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट मेकिंग करोगे, ठीक है ना। तो जब आप क्या बेचोगे, एक टीचर क्या बेच सकता है, एक इन्फ्लुएंसर, एक गाइड, एक कोच क्या बेच सकता है? वो अपना एक्सपीरियंस, जिससे कि आपको स्पीड मिले। आप क्या करोगे? एक जो है, एक बंदा 10 साल 20 साल मेहनत करके अपने बिजनेस को डेवलप करता है, ठीक है। जब एक एम्प्लॉई आता है, उसे 30,000 रुपया सैलरी मांगता है, 35,000 रुपया सैलरी मांगता है, उसको देने में कतराता है, जबकि वो बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा काबिल है। लेकिन जब वो बिजनेसमैन इस चीज का रिस्क ले लेता है कि नहीं, मैं इसको 35,000 रुपया सैलरी दूंगा, और वो 20 साल में जितना कैपिटलाइज किया था
उतना वो 3 महीना 6 महीना में कैपिटलाइज कर जाता है वापस से, क्योंकि एक काबिल इंसान को 35,000 रुपये सैलरी पे वो रखता है। एकदम एकदम ठीक है ना। एक IAS IPS इतने सारे लोग फाइट करते हैं, तो कुछ लोगों को जॉब मिलता है 1.5 लाख की सैलरी पे, गवर्नमेंट ने जॉब देता है। बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? बाकी के लोगों को अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा ले जाता है और उसको 3 लाख की सैलरी देता है। एकदम एकदम ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझसे काबिल लोग चाहिए। अगर मुझे अपने कंसर्न को, मुझे अपने सिस्टम को हाई लेवल पे लेना है, स्केल अप करना है, तो मुझसे ज्यादा काबिल लोग चाहिए मेरे सिस्टम में, और मुझे उसके लिए पे करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। एकदम एकदम। अगर मैं उसको पे करने के लिए रेडी रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं इनहांस कर जाऊंगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कभी ये नहीं हुआ है, एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं है। आपको जो मन में आता है वो आप करो, पैसा उसके पीछे आएगा। अगर आपने जो करना है, आपको जो पसंद है, अगर आपको कपड़ा पसंद आ गया तो परचेस कर लो, अगर गाड़ी पसंद आ गया तो परचेस कर लो। जब आप उसके साथ जुड़ोगे ना, तब उसके वाले हो जाओगे, आप कार वाले हो जाओगे, बीवी वाले हो जाओगे। मान लो बीवी आपकी ऐश्वर्या होती, ठीक है ना, तो आपके पास बीवी ऐश्वर्या होती तो यू हैव टू कैरी ऐश्वर्या ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐश्वर्या का वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ता है, और ऐश्वर्या का जो लाव लश्कर है ना, वो आपकी ताकत बन जाता है। एकदम। तो आप क्या ना, अपने आप को खुद ही बैकफुट पे रखे हुए हो कि यार ये मेरी कैपेसिटी में नहीं। अरे तेरे कैपेसिटी में तो वो है ना कि तेरे को खुद ही नहीं पता है। राइट। तू अभी हवाई जहाज अपने दरवाजे पे उतार सकता है, तेरी कैपेसिटी वो है। लेकिन तू जब इस बात को अपने, क्या आदमी को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आदमी को खुद मोटिवेट होना पड़ता है। उसको अपनी ताकतें ज्यादा ताकत देंगी। मैं आपसे भी इतनी सारी बातें कर लिया, हाँ, बट मोटिवेट मैं कर चुका हूँ, पर थोड़ा सा क्या, ये मेरा एक सपना है जो मैं एक स्मॉल इंडस्ट्रीज शुरू करना चाहता हूँ। तो इसलिए स्मॉल इंडस्ट्री सोचना में बुराई नहीं है। मैं आपको इस सोच का, गोल का, एक्शन प्लान का टोटल एक स्टेप दूंगा। हर जगह हायरार्की है, ठीक है ना, हर जगह हायरार्की है। वो सारा सिस्टम में हम आपको देते हैं, हायरार्की है, ठीक है ना। आप जो मेरा एक ही वर्ड है, मेरे सिस्टम का एक ही कोटेशन है ना, वो है हम आपको आपके एक्सपर्टीज को एग्जीक्यूट करने की आर्ट साइंस देते हैं, ठीक है ना। एकदम। हम आपको एक बात बोलते हैं, हर घर शुभ वरदान, घर घर शुभ वरदान। ठीक है ना, हर घर शुभ वरदान, घर घर शुभ वरदान। तो शुभ और वरदान, अच्छा और ब्लेसिंग्स, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद ही उस सब चीजों को डेवलप करते हो, उसी चीज को वाइब्रेट करते हो, उसी चीज को आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो ऑटोमेटिकली जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आपके यहाँ दिया जला तो रोशनी होना ही है। एकदम एकदम सही। आपको हमेशा रेडी टू पे होना चाहिए। रिच माइंडसेट क्या है? रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट ये है ना। रिच माइंडसेट जो है वो इन्वेस्ट करता है। अगर आपके पास 5 पैसा भी है ना, तो आप रिच माइंडसेट है तो आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं है ना, तो बिजनेस का एक ही फार्मूला है, लोन लेना, ठीक है ना। बिजनेस कभी अपने पैसे से नहीं किया जाता है। बिजनेस रिस्क का नाम है, और रिस्क जो लेता है वो लोन लेता है, ठीक है। एकदम। मार्केट लोन देने के लिए खड़ा है। जितने भी बड़े बड़े आप बिजनेसमैन का नाम सुन लो, सारे लोग लोन पे चलते हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, सबने, जियो अभी सेटअप हो रहा था तो मुकेश अंबानी भी लोन ले रखा था। एकदम सही। क्योंकि वो जियो आप ना आज एवेल कर पा रहे हो, लेकिन जियो का सेटअप तो 8 साल पहले से हो रखा था। तो ये तो इन्वेस्टमेंट जा रहा था ना, ये इन्वेस्टमेंट जा रहा था, तो पैसे तो किसी के पास नहीं है ना। हर बिजनेसमैन तो लोन से ही काम करता है। एकदम। आज आप इतना स्कैमर लोग का जो नाम सुनते हो, चाहे वो आप किंगफिशर का मालिक का विजय माल्या का नाम सुनो, नीरव मोदी, या चाहे उसका भी नाम सुनो, ये लोग तो बिजनेस ही कर रहे थे ना। ये अलग बात हो गया कि उनके मन में एक बार लालच आ गया और उसको वो स्कैम कर गए, लेकिन बिजनेस ही कर रहे थे। बिजनेस में लोन का रिक्वायरमेंट होता है, और लोन मार्केट देने के लिए बैठा है, एकदम, ठीक है ना। तो अनिल अंबानी भी अभी लोन के चक्कर में फंस गया था, तो अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी ने बचा लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होते रहती हैं। लेकिन जब आप बिजनेसमैन होगे तभी लोन चाहिए, नहीं तो लोन क्या करना है? फिर तो आपको लगेगा कि यार हम बच के रहे सब चीज से, खाना और सोना है, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट करने का कला होता है रिचेस में। जो कैपिटलाइज करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। उनको अपने समय का पैसा नहीं चाहिए, उनको अपना हुनर का पैसा चाहिए, अपनी क्वालिटी का पैसा चाहिए। तो वो बाय डिफॉल्ट आता है। क्वालिटी का पैसा आप किसी को सेल नहीं कर सकते। क्वालिटी का पैसा लोग आपके पास आएंगे देने के लिए। एकदम। तो आपको वो अरेंज करना होगा अपने आसपास ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। उसके लिए आपके अंदर में वो गुण होना चाहिए। हाँ। तो हम आपको हर एक जगह से, मतलब हमारा एक ही स्लोगन है, और जो हम लोग का जो मिशन स्टेटमेंट है कि हम आपको 90 से 100 दिनों में उतना कैपेबल कर देते हैं
और हमारा जो खुद का मिशन है वो है 2023 तक 10,000 वैसे लोग जिसकी ताकत 10 लाख रुपए कमाने की होगी। एकदम। मेरा जो मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि 2023 तक जो हमारा टारगेट है कि इंडिया और इंडिया के आसपास जो भी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, हम वैसे लोगों में से 10,000 लोग वैसे खड़े कर देंगे जिसकी ताकत 10 लाख रुपए कमाने की होगी। वो महीने का 10 लाख कमा ले, घंटे का 10 लाख रुपए कमा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो बेंचमार्क होगा वो उसका स्टेप 10 लाख रुपए पे खड़ा कर देगा उसको। हम जो पहला स्टेटमेंट देते हैं उसको वो 1 करोड़ रुपए का स्टेटमेंट देते हैं, उसको जो प्रोजेक्शन बना के देते हैं कि ये चाल ऐसे चलोगे तो 1 करोड़ रुपए आप 1 साल में कर लोगे। ठीक है ना। हम आपको एक 1 पेजर देते हैं आपका, जब आपसे काउंसलिंग करते हैं और आपको उस काउंसलिंग के ऊपर में आर्ट ऑफ वॉक बताते हैं कि कैसे चलना है आपको। ठीक है ना। जब आप उस चीज को वैसे फॉलो करते हो तो एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में है। ठीक है। और उसमें हम अपना कोई भी काम नहीं करने बोलते हैं, हम सिर्फ आपका नॉलेज को कैसे एग्जीक्यूट करने से, आपका जो एक्सपर्टीज है कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है ना। और वो 1 करोड़ रुपए आपके हाथ में अपने आप चल के आ जाएगा, उसका प्रोजेक्शन हम आपको देते हैं। दैट्स कॉल्ड 1 पेजर प्रोजेक्शन। तो उसमें TGWO का रोल होता है, जैसे कि आपका टैक्स कैसे करना है, वेल्थ कैसे करना है, चैरिटी कितना करना है। ठीक है ना। मतलब पैसा कमाना एक चीज है और पैसा को ऑर्गेनाइज करना दूसरा चीज है, पैसा को मैनेज करना दूसरा चीज है। तो हम आपको बोला ना कि हमने आपको ए से लेके जेड तक जो है ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और कुछ मैं आपको गाइड कर पाऊंगा? नहीं, थैंक यू, एकदम थैंक्स। अभी मुझे आपके साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा एक आपको पैकेज मिलेगा 19,997 रुपीज का। अच्छा। ठीक है ना। आपको वो तुरंत परचेज कर लेना होगा। ठीक है। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आप हमारे कोर्स के अंदर आ जाएंगे और हमारे सिस्टम में जैसे कि सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, सारा ऑटोमेट सर्विस है। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसे 50 सेकेंड में आपको सारा कुछ हैंडओवर हो जाएगा, ऑटोमेट है ना। अच्छा। तो वो सारा कुछ आपको ये हो जाएगा, आपको बस उसी के अकॉर्डिंगली भरते जाना है जैसे जैसे आपको CD दिया गया है। और फिर हम लोग अभी पर्सनल बात कर रहे हैं, हालांकि हमारा पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ है तो उतना ज्यादा रस नहीं है, तो मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो तो दे ही रहा हूँ। हाँ, वो तो सही बात है। लेकिन मुझे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सर्विस इतना इजी नहीं होगा, लोगों को अपॉइंटमेंट के थ्रू ही आना होगा बिकॉज ऑफ अगर मैं आपको अगर आधा घंटा से अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा जो अंदाजे बयां है वो तो यही रहेगा ना। मैं तो उसको ये नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें कटौती करूंगा तो वो बातें ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी। एकदम। तो मैं अगर आपसे भरपेट या आपकी बातों को साइकोलॉजिकली समझूंगा नहीं, क्योंकि आपकी वॉइस मुझे बताती है काफी कुछ। ठीक है ना। आपकी वॉइस मुझे काफी कुछ बताती है, आपका क्वेश्चन मुझे काफी कुछ बताता है। मुझे जरूरी नहीं है कि आपको सामने से मैं देखूं, आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपका सोच को प्रकट करता है। तो जो एक ऑब्जर्वर होता है, जैसे कि आपका जो सेंस है वो आपकी वाइफ से ज्यादा एक्टिव होगा, आपकी माँ से ज्यादा एक्टिव होगा। आप चीज को जिस तरह से ऑब्जर्व कर पाते हो, देख पाते हो, समझ पाते हो, उससे कम आपकी वाइफ समझती होगी, उससे कम आपकी माँ समझती होगी। तो आपको पता है कि जितना आप गहरा नजर से किसी को देख रहे हो उतना गहरा नजर से आपकी वाइफ या माँ नहीं देख रही होगी। ठीक है ना। तो आपको लगता है कि हम उनको हैंड होल्ड करके आगे लेके जाएं। तो जब हमसे कोई बात करता है तो हम भी उसकी माँ हो जाते हैं। ठीक है ना। या फिर उसका मतलब हम उसको ये करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें उसका बिहेवियर से पता चल जाता है, एक माँ का जैसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भी अगला स्टेप क्या करेगा। बच्चों को पता चल जाता है कि मेरा माँ अभी मैं गलती किया हूं तो कौन सा डायलॉग मारने वाली है मेरे पे। तो ये ऑब्जर्व होता है। जैसे एक आपका नजर और एक पैथोलॉजिशियन का नजर में फर्क ये है कि आप जिस चीज को देख के कुछ समझ नहीं पाते हो, एक पैथोलॉजिशियन उसी चीज को 3-4 पन्ने का रिपोर्ट दे सकने की कैपेसिटी में होता है। तो ये एक लेंस है, एक नजर है। तो जब आप हमसे बात करते हो, हमसे जब क्वेश्चन पूछते हो और आपका जो क्वेश्चन का जो क्वालिटी होता है उससे हम जज कर लेते हैं कि आपका क्या है माथा के अंदर, आप किस तरह से क्या करते हो। तो ये एक नजरिया है, ये कुछ कोई काबिलियत नहीं है, ये बस आप जितना ध्यान से किसी चीज को देखते हो ना, हाँ, जब आप फोकस वे में किसी चीज को देखते हो तो ऑब्जर्व कर लेते हो कि अच्छा ये नेक्स्ट है। ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप हमारी बातों को खत्म होने के बाद तुरंत एक्शन टेकिंग मोड में आना होगा, हमारे साइट पे विजिट करके, एज वेल एज हम जो आपको लिंक भेजेंगे तुरंत आप उसको एक्शन टेकिंग मोड में लीजिए। क्योंकि एक विनिंग एटीट्यूड उसी वक्त होगा ना जब आप विनिंग एटीट्यूड के लिए विनिंग कुछ करेंगे। ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप किसी को अपनाएंगे नहीं ना तब बातें हवा हो जाएंगी वापस से। फिर ये मोटिवेशन, ये जो सोर्स आपके अंदर पैदा हुआ ना, ये मेरी एनर्जी आप में गई है, क्योंकि एनर्जी आपकी थी नहीं तो ये आपके पास रहेगी भी नहीं। ओके। ये मेरी एनर्जी थी जो आप तक गई है,
अच्छा, आप चार्ज अप हुए हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसमें एक्शन टेकिंग मोड में नहीं आओगे तो ये एनर्जी वापस से जीरो हो जाएगी, एकदम। ठीक है ना। तो ये एनर्जी को कैपिटलाइज करना, इसी को बोलते हैं गुड लक। जब आप किसी चीज को आप अपने आस महसूस करते हो और जब आप उसको अपने डिब्बे में बंद कर लेते हो या उसको ले लेते हो अपने हाथ में ना, तब वो आपकी होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक ठीक ही बोल रहे हैं आप। ठीक है ना। तो एनर्जी को तुरंत कैरी करना है आपको, तुरंत उसको अपना मुट्ठी में डाल देना है, ठीक है ना। एकदम ठीक है ना। आपको पता होगा कि जो रैकी मास्टर होते हैं या फिर जो ये आपको बताते हैं कि आपके अंगूठा को दबा दो तो ये सर दर्द ठीक हो जाएगा, ये कानी उंगली को दबा दो तो ऐसे हो जाएगा, पेट में प्रॉब्लम है तो ये लंबा वाला उंगली को दबा दो तो ये पाम के इधर बीच में दबाने से आपका उल्टी रुक जाएगा, ऐसे बताते हैं ना। हाँ हाँ। इसका मतलब समझ रहे हैं, टोटल आपका चीज जो है ना आपके हाथ में है, पंजा में है, ये पाम में है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये रिंग फिंगर क्यों है, उसके बगल वाला फिंगर को रिंग फिंगर क्यों नहीं माना गया, ठीक है। बहुत सारा साइंस है, बहुत सारा लॉ है, ठीक है ना। तो जो जितना गहरा नजर से किसी चीज को देखा ना वो ऑब्जर्व कर पाया, इसीलिए जो लकीरें होती है ना हाथ में, उसके आगे उंगलियां होती है। उंगलियां क्यों होती है, क्योंकि नसीब जो आप लिखा हुआ लकीर में है उसके पहले उंगली दे दिया गया कि इसे काम कर भाई। ये नसीब जो है ना ये तेरे उंगली के बाद आता है। एकदम। तो ये उंगली चला, और उंगली चला मतलब तेरा दिमाग चलेगा तो उंगली चलाएगा ना। फटाफट करिए फिर उंगली चलाइए। क्या मैं आपको मदद करूं बताइए। सही बात कहा आपने सर, सही बात कहा। सही बातें हर वक्त सुनने के लिए मिलेगी, हर दूसरा तीसरा चौथा इंसान आपको प्रभावित करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो सामने वाला देगा ना वो एनर्जी उसकी होगी, आपकी नहीं होगी। राइट। वो तो जो करना होगा मुझे ही करना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी आपने पोल से लाया अपने घर में बिजली की तार से, लेकिन वो एनर्जी उस समय तक आपके काम की नहीं जब तक स्विच ऑन नहीं किया। वो एनर्जी आपने ले आया ना, अब आपकी मर्जी है, मोनोपोली है। जैसे 24/7 आप हमारे सिस्टम के अंदर मूव कर सकते हो, ठीक है ना। हम आपको टोटल एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं ना जहां पे आप 24/7 होते हो, ठीक है ना। लेकिन एनर्जी लाना बहुत जरूरी है। एनर्जी को लाने में जो प्रोसेस आपने किया है ना वो सारा करना जरूरी है। तब आपने जब बटन ऑन करना है ना तो पंखा चल जाना है या लाइट जल जाना है, वो सेकेंडरी है। एनर्जी लाना पहले होगा अपने घर के अंदर, आपको अपने पास एनर्जी को जोड़ना होगा, तो एक जगह से आप रिलीफ हो जाओगे। तब उसके बाद समय लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन मजाक नहीं है। हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन मजाक नहीं है। जो आप तितली को जानते हो, बटरफ्लाई, हाँ। बटरफ्लाई का बैकग्राउंड कुछ जानते हो आप? हाँ, वो तो पहले ऐसे मतलब कि उसको रेंगने वाला कीड़ा होता है वो, हाँ, जिसके पास पैर भी नहीं होता है। क्लियर। एक रेंगने वाला कीड़ा जिसके पास पैर नहीं होता है वो अपनी ताकत को इस लेवल पे डेवलप करता है ना कि वो उड़ने वाला बन जाता है। एकदम एकदम। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। वो एक लड़की जो एक नॉर्मल लड़की होती है, लेकिन उसको देवी का स्थान मिलता है जब वो मां बन जाती है। लेकिन वो मां बनने का जो 9 महीने का जो स्टेज है ना, उसमें उसको कितना वॉमिटिंग, कितना बैक पेन, कितना सारा चीज को कैरी करना पड़ता है, और जिसने ये कैरी किया उसको माँ का औहदा मिलता है। वो मातृत्व को प्राप्त होती है और उसको देवी का स्थान मिलता है। माँ को और देवी को दोनों को एक बराबर में रखा गया। एकदम। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो क्षमता लगता है, वो क्षमता एक दिन का मजाक नहीं है सर। वो एक रेगुलर प्रोसेस है। आपको सबसे पहले वो माँ के पहुंचने के लिए वो पहला बात पहले करना होगा। वो पहला बात पहले करना होगा, तो सेकेंड बात सेकेंड में करना होगा। तो एक ऑर्डर है, एक फॉर्मेशन है जो प्रोसेस को मानना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू डिलीवर दैट मच ऑफ कॉस्ट, तभी होना है वो चीज, ऐसे होना ही नहीं है। राइट, आपने सही कहा है, ठीक ही कहा। ये जरूरी है, पहले उसको फॉर्मेशन देना होगा। बस पहला स्टेप उठाना ही पड़ेगा, और अभी आपको तुरंत उठाना होगा, नहीं तो एनर्जी खत्म हो जाएगा 2 घंटे में। एकदम गारंटी है, एकदम गारंटी है। आने वाले कुछ मिनट में ही अगर आप इसको अपनाएंगे तभी आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये अपॉर्चुनिटी है। ये जो मैं आपको 19,000 की बात किया, 900 समथिंग का, ये 1,66,000 कुछ रुपए का प्रोडक्ट है जो मैं आपको अवेलेबल कराता हूं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है।
1,66,000 का, क्योंकि ड्यू टू कोरोना जो है ना हम लोग ये सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इजी वे में लोगों तक पहुंचे बातें, ठीक है ना? एकदम ठीक है ना? तो ये 1,66,000 का कॉस्ट कैरी करता है जो हम आपको दे रहे हैं। इसमें 7 अलग अलग चैप्टर दे रहे हैं आपको, 7 अलग अलग बुक दे रहे हैं, ठीक है ना? और ये सारे डिजिटल मोड में है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही है। आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे 24/7 कभी भी इसमें एग्जिट कर जा करके इसको आप देखते हैं। और हम लोग चैलेंज देते हैं, चैलेंज के अंदर में से 3 दिन का चैलेंज दिए, 10 दिन का चैलेंज दिए, और जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना तो आप कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है? एकदम। तो ये चैलेंज देते हैं। चैलेंज के साथ क्या होता है, जब चैलेंज में 3 दिन का टास्क दिया, 10 दिन का टास्क दिया, जब उसको करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। अब फौज में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, फौज का रूटिंग मानना पड़ेगा। जैसे आप रूटिंग मानते हो तब आप एक फौजी होने लगते हो, बाय डिफॉल्ट आपका बदन उस तरह से रिएक्ट करने लगता है। क्लियर है? तो आपको एक सिस्टम में हम लेके जाते हैं, एक बोलते गुरुकुल में ले आते हैं, एक वैसा आश्रम में ले आते हैं जहां पर जो है ना आप मतलब आपको हर चीज एक डिसिप्लिन में आप आ जाते हो, क्योंकि आपकी हैबिट आप जो आज हो वो आपकी हैबिट है, ठीक है ना? आप जैसे बिहेव करते हो वो आपका आदत हो गया है, क्योंकि बस वहां पे थोड़ा रिप्लेस करना है, इस चीज को वहां, उस चीज को वहां करना है, बस उतना से काम बन जाएगा। देखते हैं इसको सीरियसली। ये जो मनी का जो प्रॉब्लम अभी है आप लोगों का कोर्स का डिमांड भी तो बहुत से है, ये आम पब्लिक कैसे कर पाएगा? मैं नहीं समझा, फिर से बताइएगा। हम बोल रहे हैं कि आप सोच लीजिए मेरे पास अभी 0 बैलेंस है, अभी जो आप बोल रहे हैं कि आपके साथ जुड़ने के लिए 90,000 इतना लगेगा, 20,000। हाँ, तो अभी जो लोग हैं इसमें अभी इसका पैसा नहीं होगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे? मैं क्या बोला सर, पैसा तो कभी इशू होगा ही नहीं आपके लिए। अगर आपको चाहिए तो आप कैसे भी हासिल करोगे, ठीक है ना? ये आपका है, यहीं पर तो है ना, यही तो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का इंडिकेशन है ना। अभी आप पुअर माइंडसेट में हो, इसीलिए इस तरह की बातें बोल पा रहे हो। एकदम क्लियर कट बात है, आप समझो इसको, अदरवाइज नहीं लेना, ये आपको समझना होगा, है ना? क्योंकि ये चीज ही आपको कल रिफ्लेक्ट होगा। लॉ ऑफ कर्मा है, जब आपने जो चीज लेना है उसको जब आपने पे नहीं किया तो कल जब आप किसी चीज को बेचना चाहोगे, आपका माल अगर बिक रहा होता तो आप मेरे से बात नहीं कर रहे होते, आप अपने फील्ड में होते, उस दरवाजा के सामने आंख लगा के बैठे होते जिस दरवाजा से आपका सेल्स निकलना है। एकदम मेरी बात समझो आप। तो ये लॉ ऑफ कर्मा आपका आर्ट ऑफ बिहेवियर ही है। अगर आप पे करने के एटीट्यूड में होते तब आपको अभी मेरे से बात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका टास्क आपको इतना ज्यादा काम देता कि आप बिजी होते। क्योंकि आपका पुअर माइंडसेट होने की वजह से इस तरह की बातें आप कर पाते हो। मैंने अभी आपको तुरंत एग्जांपल दिया कि अभी अगर म्युनिसिपैलिटी वाला आ जाए और आपको बोले कि यार पेनल्टी तुम देते हो या फिर मैं तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ूं, तो बात पूरा था, सारी बातें 0-0 पे खत्म होती थी। जो पुअर माइंडसेट है वो एक छड़ी का मोहताज है, उसको जब तक सामने वाला छड़ी नहीं दिखाएगा, उसको फटकार या आंख नहीं दिखाएगा, तब तक वो समझता ही नहीं है कि मुझे इस पे एक्शन लेना है। वो बचता है, उससे डरता है, वो अपना मुंह छुपाना चाहता है हर वक्त। तो ये सामना करने का ताकत ही तो बिजनेसमैन बनाता है ना आपको। आप पायस और प्योर बनते कब हो? जब आप सूरज की तरह चमकने का ख्वाहिश रखते हो, तो सूरज की तरह जलने का सिटी में आओ ना, आग लगने दो अपने अंदर, जल जाओ, पूरा राख हो जाओ। कौन रोक रहा है आपको? आपकी सोच आपको रोक रही है। अभी आप जाओ, वो हर वो चीज के ऊपर अपना दिमाग लगाओ कि वो पैसे कैसे आप ला सकते हो। अभी तुरंत इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए ना, क्योंकि पता नहीं है, हर चीज बड़ा नॉर्मली चल रहा होता है और अचानक से कुछ हो जाता है। कुछ भी होगा सर, कैसे अरेंज करोगे? करो ना। जब एक नेगेटिव चीज के लिए आप इतना सब कुछ करने के लिए आतुर हो सकते हो, तो एक पॉजिटिव चीज को करने के लिए क्या नहीं कर सकते हो? आपका बहुत कुछ कर सकते हो। मानसिकता कमजोर है। अरे आप नेगेटिव चीज को सपोर्ट कर जाओगे ना, एक विपत आ गया, मुसीबत आ गया, आप उसको जाकर क्योर करने लगोगे ना। इसीलिए तो बोला गया ना कि आपको अगर मैं बोलूं कि ये काम कर लो, 1000 रुपए फायदा होता है, अभी आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन आपका 2 किलो दूध आप जो लाए थे 100 रुपए में खरीद के, अगर वो उबल के गिरने वाला होगा, तुरंत जाके गैस उसको उतारोगे। क्लियर हो रहा है बात है? एकदम क्लियर। तो ये नेगेटिव बातें, लॉस की बातें तुरंत अट्रैक्ट करती हैं। आपको पता है कि आपका लाइफ में करोड़ों रुपए का मालिक बन जाओगे सारा कोर्स के अंदर आने के बाद, मानसिकता, लेकिन वो चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा।
लेकिन ये अट्रैक्ट कर जाएगा जो इमीडिएट लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये पुअर माइंडसेट है। हम समझ गए हैं। मैंने लगभग अभी लास्ट 17-18 दिन पहले हिसाब किया था, तो ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 79 लाख ऑफ रुपीज मेरा जा चुका है, ठीक है ना, सारा सेटअप डेवलप करने में, ठीक है। अच्छा 79 लाख रुपीज ऑलरेडी मेरा जा चुका है, और पर डे जो मेरा मेंटेनेंस है नियर अबाउट 16-17 हजार रुपए का मेंटेनेंस है, जितने सॉफ्टवेयर है, रेंटेड है, सारा कुछ और बोरो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी आप समझ जाओ कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक बात। दूसरी बात कि ये इन्वेस्टमेंट का जरूरत है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि आपको ऑटोमेट होना है, ठीक है ना, सारा कुछ आपको रन करना है। तो मैंने अपनी वाइफ के सारे गोल्ड सारा ये सब कर दिया। तो ये होता है इनिशियली स्टेज में, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसफॉर्म होगे, तभी आपको वो ताकत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो बहुत कुछ करना पड़ता है इनिशियली स्टेज में। हमको स्टार्ट जब लेना है, माइंडसेट अगर बोल दिया नहीं इस तरह से जीवन नहीं होगा, ये जीवन मेरे को पसंद नहीं है, मुझे जीवन में हर कुछ चाहिए, जो दुनिया में देखता हूं वो मेरा अपना होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे वो ताकत लाने के लिए वो ताकत अपने अंदर डालना ही होगा। आपको करना होगा सर। अगर आपको लगता है कि करना है तो करना है, मतलब डिसीजन को तुरंत में मतलब अमली जामा पहनाना होगा। हाँ ठीक है, आप करिए। आपको क्या सपोर्ट चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ, क्या चाहिए आपको बताइए, मैं सिस्टम का लिंक दूं, क्या दूं बताइए। हाँ अब दीजिए, हम फॉलो अप करते हैं। हम जितना चाहे कोशिश करते हैं इसको जोड़ने की। कुछ नहीं, इस तरह की बातें हैं ही नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है। अभी आपको, आप समझ लो आप जेल में हो, ठीक है ना, आप समझ लो कि आप एक गिरफ्त में हो, एक जेल में हो, और आपको जेल से बाहर निकलना है, आपको अपना बेल कराना होगा। अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको कोर्ट का फीस भरना होगा, तब आप जेल से बाहर निकलोगे। ये आप समझ जाओ। आपको जेल का रोटी खाना है तो खाओ बैठ के, कोई उपाय नहीं है। अगर बेल कराना है तो कानून कुछ नहीं सुनता, कानून सुनता है मेरा बेल का फीस भरो, मेरा कोर्ट का स्टाम्प पेपर डालो। हाँ क्लियर बात? एकदम। नहीं करोगे तो जेल में सड़ोगे यार। अपने आप को मुक्त करना है तो कोर्ट का पेनल्टी फाइन भरो, उसका बेल का पेपर, साउंड पेपर को आप पूरा फिलअप करके डालो, और आप जेल में हो, गारंटी है, मैं बता रहा हूं, आपकी बातों से पता चल रहा है आप जेल में हो। ठीक है ना, जेल से नहीं निकलना है तो बेल नहीं कराओ, बेल कराना है तो बेल कराओ पहले। कोर्ट का जो मान्यता, जो कोर्ट का जो जज बोला है ना कि ये फीस जाके करो, सबमिट करो, तो वो करना पड़ेगा, उतना आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। हाँ ठीक। दूसरा विकल्प नहीं आपके पास। आप अपना नाम ये सब जो है ना मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जो आपके पास मेरा व्हाट्सअप लिंक है, ठीक है ना। आपका नाम डिटेल्स, आपका नाम पता, आपका एक फोटो डालिए मेरे को, ठीक है ना। हाँ तुरंत भेजिए मुझे व्हाट्सअप में, मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ। ठीक है ठीक है। आपका एक अच्छा फोटो होगा ना तो वो भी डालिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। घंटा 2 घंटा में ही आप इसको कर पाएंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू।